साथियों, आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और एक बार फिर से मैं प्रभु की दास योगेश निषाद आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल योगेश निषाद मिनिस्ट्रीज में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज के इस शाम के समय में, शाम के बेला में हम फिर से परमेश्वर के कुछ नए दर्शन और प्रकाशन के विषय में आज हम बात करेंगे, आज हम सीखेंगे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन में दिया और आपके भी जीवन में दिया कि आप जो है इस समय YouTube के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। क्योंकि कई सारे लोग कई सारे कामों में व्यस्त हैं, कई सारे व्हाट्सएप में, फेसबुक में लोग व्यस्त रहते हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का हार्टली धन्यवाद करता हूँ कि आप इस समय प्रभु के संदेश को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। यदि आप और हम, मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसको मानते हैं तो आप और हम धन्य और आशीषित व्यक्तियों के लिस्ट में गिने जाते हैं। लेकिन इसका मतलब है कि हमको सुनना भी होगा और मानना भी होगा। दोनों कंडीशन है यहाँ पर, सुनना भी है, मानना भी है। जब तक हम परमेश्वर की आवाज़ को, जब तक हम परमेश्वर के उस बुलाहट को नहीं सुनेंगे, वचन को नहीं सुनेंगे, तब तक हमारे जीवन में विश्वास कार्य नहीं कर सकता है। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं कि अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, मेरे, है ना। तो विश्वास जो है वो सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जैसे हम उन बातों को पढ़ते हैं रोमियो उसके 10 अध्याय और उसके 17वें वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं कि रोमी 10 का 17 है ना, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो मेरे प्रियो, हम जीवित परमेश्वर का फिर से धन्यवाद करते हैं। और आइए हम आज के संदेश में जाने से पहले हम प्रार्थना कर लें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु पिताजी, धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु जी। हाँ पिता, तू राजाओं का राजा, तू महान परमेश्वर है। इस समय को दिया, धन्यवाद। वचन सुनाने के लिए अनुग्रह दिया, धन्यवाद। कुछ बातों को बोलने के लिए आपने मेरे मन में प्रेरणा को डाला, मैं धन्यवाद। जितने लोग इस समय प्रभु यूट्यूब में, पिताजी फेसबुक में, खुदावन यीशु मसीह जो पिता संदेश को सुन रहे हैं, सारे लोगों को प्रभु आप ब्लेस कर और प्रभु उनके आत्मिक ज्ञान बुद्धि समझ को खोल दे। आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना का आशीष मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे दर्शन में दिखा रहे थे कि एक बड़ा सा खूंटा बोलते हैं, है ना, वो गड़ा हुआ था और उसको जोर से पकड़े हुए थे। मतलब साफ है कि हमें परमेश्वर के उस खूंटा रूपी जो परमेश्वर है, जो उसका वचन है, उसको हमें पकड़े रहना है, थामे रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन को थामे रहना है। आइए हम आज के संदेश की ओर चलें। मेरे साथ निकाल लें फिलेमोन उसके 1 अध्याय उसके 10 और 11वें वचन को। मैं पिछले वीडियो में बता रहा था कि हम जब लाइन से बाइबिल को अध्याय वाइज पढ़ रहे हैं, परमेश्वर जो प्रकाशन दे रहा है उसे मैं सजा कर रख रहा हूं अपने भंडार में। तो जब मैं पिछले दिनों में फिलेमोन की पत्री को मैं पढ़ रहा था, है ना, फिलेमोन को जब मैं पढ़ रहा था, तो परमेश्वर ने वहाँ से एक संदेश, एक प्रकाशन मुझे दिया है, जिसे मैं आज आपके साथ बांटने जा रहा हूँ। जब हम पढ़ते हैं फिलेमोन उसके 1 अध्याय और उसके 10वें वचन को, वहाँ पर इस प्रकार से पौलुस लिखता है फिलेमोन को। फिलेमोन कौन था? उनेसिमुस का स्वामी था और उनेसिमुस जो था वो फिलेमोन का दास था, है ना, ये दोनों बात हैं। तो पौलुस जो है वो फिलेमोन से कहता है कि मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूँ
यहाँ पर पौलुस जो है वो उनेसिमुस के लिए फिलेमोन से वो विनती कर रहा है। क्या कह रहा है? जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तो उसे विनती करता हूँ, वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है, कहता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ उनेसिमुस के विषय में पौलुस फिलेमोन से कह रहा है कि उनेसिमुस जो था पहले तेरे और मेरे कोई काम का नहीं था, लेकिन अब तेरे और मेरे बड़े काम का है, कहता है ना। बड़े काम का। हम जब कोई व्यक्ति को देखकर कहते हैं ना, यार ये आदमी बड़ा काम का है, अच्छा आदमी है, काम का आदमी है, कुछ चीज़ों के विषय में कहते हैं कि ये काम का चीज़ है, तो यहाँ पर भी पौलुस इस बात को कह रहा है कि ये पहले किसी काम का नहीं था, लेकिन अब बड़े काम का है, दोनों के लिए, है ना। मेरे प्रियो, ऐसे ही आप और हम जब पाप के दासत्व में फंसे थे, गुलामी की दासत्व में फंसे थे, उस अंधकार में जीवन जी रहे थे, आप और हम किसी के काम के नहीं थे। हालेलुया। किसी के काम के नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना, बुलाया, और उस परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया कि आज आप और हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। आज आप और हम परमेश्वर के काम आ रहे हैं। परमेश्वर के राज्य और उसकी सेवकाई के लिए हम परमेश्वर का काम आ रहे हैं। हम उस जीवित और महान परमेश्वर का धन्यवाद करते प्रियो। तो यहाँ कह रहा है बड़े काम का है। मेरे प्रियो, आपको और हमको भी ऐसे ही काम का आदमी बनना है। जैसे कहता है ना, निकम्मा और काम का, दोनों में अंतर होता है। एक निकम्मा जो कुछ भी काम नहीं करता है, और दूसरा है काम का आदमी है। तो हमको निकम्मा नहीं बनना है भैया, हमको काम का आदमी बनना है ना। हमें काम का आदमी बनना है, हमें काम करने वाला आदमी बनना है। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 15वें वचन में, वहाँ पर परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी में से रचा और उसको अदन के वाटिका में रख दिया कि आदम काम करे और वहाँ की रखवाली करे। तो वो काम करने के लिए उसको ठहराया गया था। ऐसे ही आप और हम जब परमेश्वर का काम आते हैं, है ना, परमेश्वर भी हमसे कहता है बड़े काम का है। वाह, कितना अच्छा बात है। हम जब पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस उसके 2 अध्याय और उसके जब 20 और 21वें वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पर हम इस प्रकार वचन को पाते हैं कि बड़े घर में ना केवल चांदी और सोने और चांदी के ही बर्तन होते हैं, वरन काठ और मिट्टी के भी बर्तन होते हैं। जो अपने आप को शुद्ध करेगा, वो इनसे शुद्ध करेगा, वो आदर का बर्तन होगा और स्वामी के काम आएगा। मेरे प्रियो, आप और हम परमेश्वर के लिए एक पात्र के समान है। एक आपका और हमारा जीवन परमेश्वर के लिए एक बर्तन का समान है। जो अपने आप को शुद्ध करेगा, इनसे शुद्ध करेगा, वो स्वामी के काम आएगा और आदर के योग्य ठहरेगा, कहता है। यदि आप और हम जैसे बर्तन हो गया है ना, आप और हम कौन है? बर्तन। यदि बर्तन साफ ना रहे, वो गंदगी रहे, तो उसमें हम पानी निकाल के पिएंगे क्या? थोड़ा हिचकिचाएंगे पीने के लिए। क्यों? क्योंकि वो क्या है? गंदा है। ऐसे ही आप और हम जब एक बर्तन के समान हैं, परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन की गंदगियों को देखकर थोड़ा सा वो हिचकिचाता है कि यार ये तो गंदा है। लेकिन परमेश्वर, इसलिए हम बर्तन रूपी, है ना, मनुष्य को परमेश्वर अपने पवित्र लहू से धोकर वो शुद्ध करता है। हमारे पाप को, हमारे बुराइयों को, हमारे मन के हर एक बैर भाव, है ना, इसलिए वचन में कहा ना, शरीर की मलिनता और सब प्रकार की बैर भाव की बढ़ती को दूर करो। तो हमारे अंदर में मतलब जो गंदगी छाया हुआ है, उस गंदगियों को आपको और हमको शुद्ध करना होगा। मतलब हमको अपने आप को शुद्ध करना होगा। जब हम साफ सुथरा पवित्र होंगे, परमेश्वर आपको और हमको इस्तेमाल करेगा। हम स्वामी के काम आएंगे। मेरे प्रियो, एक दर्शन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरी बुआ की बेटी है जो गिदम में रहती है, उन्होंने दर्शन में बताया, देखा स्वप्न में कि भैया
एक कुआं है बोले, और लोग जो है जैसे छत्तीसगढ़ी में जो टेढ़ा पाती वाला जो निकालते हैं कुआं से, है ना, बांस का फंसाए रहते हैं, और तो ऐसे एक बड़ा सा पात्र, बड़ा सा बर्तन से कुआं का जल जो है, कुआं से जल निकाल निकाल कर बाहर एक और हंडी रखा हुआ है, एक और बर्तन रखा हुआ है, बड़ा सा पात्र वहाँ पर डाल रहे हैं बोला। लेकिन डाल तो रहे हैं, लेकिन वो हंडी जो है, वो मटका जो है, वो भर नहीं रहा है। पानी वहाँ डाल रहे हैं, निकाल निकाल के डाल रहे हैं, लेकिन वो जो पात्र था वो भर नहीं रहा है, वो सूखते जा रहा है, सूखते जा रहा है बोलते रहे। मेरे प्रियो, ये कल ही की, मतलब आज 14 तारीख है और 13 तारीख की, 14 मई है 2020 है, और आज कल की रात में 13 मई को उसने इस दर्शन को देखा है। मेरे प्रियो, ये क्या दशा है जो परमेश्वर आपसे और हमसे बताना चाहता है। जल पात्र में भरा जा रहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर उंडेल रहा है, पात्र बोले तो लोगों के जीवन में उंडेल रहा है, डाल रहा है, लेकिन वो पवित्र आत्मा से लोग भर नहीं रहे, वरन सूख रहा है। यदि भरते, परमेश्वर कहता है ना, तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ, तो वो पात्र जो है भर नहीं रहा, वरन सूख रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप और हम पात्र रूपी मनुष्यों के जीवन को अपनी आत्मा से उंडेल कर वो पवित्र आत्मा से भर रहा है, लेकिन हम भरने के बजाय सूख रहे हैं, कम हो रहे हैं, घट रहे हैं। परमेश्वर ने ये लॉकडाउन का समय हमें इसलिए दिया है कि हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ संगति करें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं और परमेश्वर में परिपूर्ण हो जाएं। आप और हम भर जाएं, तो वो परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेल तो रहा है मनुष्यों में, लेकिन लोग ही उस आत्मा से नहीं भर पा रहे। बड़ी दुख की बात है। इस दर्शन को जब बहन ने मुझे बताई, मैं सोच में पड़ गया, प्रभु कहीं मेरा जीवन भी ऐसा ना हो कि आप बस भर रहे हैं और मैं सूख रहा हूँ। हमारा जीवन सूखने वाला ना हो, एक उपयोगी पात्र जो भरने वाला हो। हम भरते जाएं, बढ़ते जाएं मेरे प्रियो, हम भरते जाएं, हम सूखते ना जाएं, घटते ना जाएं। प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय और उसके 14-15वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हनन्याह से कहता है, हे हनन्याह उठकर चले जाओ उस मार्ग में। वहाँ पर है ना, साउल जो है वो प्रार्थना कर रहा है, और वो कहता है कि वो साउल जो है वो अन्य जातियों में, राजाओं में और इजरायलियों के बीच मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, कहता है। मेरे प्रियो, भले साउल लोगों को सताता था, लेकिन वो परमेश्वर के लिए चुना हुआ पात्र था। वो परमेश्वर कहता है अन्य जातियों में, राजाओं में, इजरायलियों में मेरा नाम प्रकट करने के लिए वो चुना हुआ पात्र है, कहता है। तो परमेश्वर ने अपना नाम प्रकट करने के लिए उस साउल को चुन लिया था। मेरे प्रियो, परमेश्वर, आज मैं परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से कहना चाहता हूँ कि आपको भी परमेश्वर एक चुना हुआ पात्र वो बनाना चाहता है। आप परमेश्वर के चुने हुए पात्र हो मेरे प्रियो। आप परमेश्वर के चुने हुए, पहला पतरस 2:9 आप पढ़िए, वहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों के समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। आप चुने हुए पात्र हो, आप चुने हुए वंश के हो। परमेश्वर ने आपको चुना है। यूहन्ना 15 अध्याय में कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुझे चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाओ, जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। आप चुने हुए लोग हैं, आप बुलाए हुए लोग हैं। आप इस चुने हुए पात्र को एक अच्छा पात्र बन जाएं, उपयोगी पात्र बन जाएं, कि आपका जीवन स्वामी के काम आए, परमेश्वर के काम आए। मेरे प्रियो, ये बर्तन को ऐसे यूं ही गंदगी करके, है ना, किसी काम का बेढंगा मत रखें। मैं कहता हूँ, जैसे हमारे घर में पंखा होता है, पंखा यदि जंग लग जाए, है ना, वो यदि नहीं चले तो वो पंखा कोई काम का नहीं होता, हम उसको गटर में फेंक देते हैं, कबाड़ी को बेच देते हैं। हालेलुया।
तो ऐसा हमारे जीवन में यदि जंक लग गया है, यदि हमारा जीवन गंदगी से भर गया है, हम स्वामी के काम नहीं आ रहे हैं, तो हमारा जीवन कोई काम का नहीं, फालतू है, व्यर्थ का जीवन हम जी रहे हैं। यदि आपका और हमारा जीवन स्वामी के काम नहीं आ रहे हैं, उस परमेश्वर के काम नहीं आ रहे हैं, तो क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया ही इसलिए है कि आप और हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के काम आए, परमेश्वर के साथ संगति करें। मेरे प्रियो, यदि कहीं जंक लगा है ना, जीवन में कहीं जंक लगा है, तो उस जंक को, फिल्टर को साफ कर लें, ताकि अच्छा बने, उपयोगी पात्र बने। और ये उपयोगी पात्र बनने के लिए एक ही रुकावट है, नींद। नीति वचन 20:13 में परमेश्वर ने कहा, नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। मेरे प्रियो, ये नींद है जो हमको जंक लगा के, जंक जैसा जीवन बना देता है। सोना है, सोना है, सोना है। लॉकडाउन है भैया, टीवी देखना है, सोना है। लॉकडाउन है भैया, टीवी देखना है, सोना है, खाना है, सोना है। और इसके अलावा प्रार्थना किए 5 मिनट तो धन्यवाद, वचन पढ़े, बाइबिल पढ़े तो धन्यवाद, सोना है, सोना है। कई लोग होंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस लिस्ट में गिने नहीं जाते होंगे। मतलब आप सोने वाले नहीं होंगे, आप जागने वाले होंगे। भले आराम करना अच्छी बात है, थोड़ी देर तक आराम कर लेना ठीक है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा सोना भी क्या है, तकलीफ का कारण बन सकता है। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य में प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे कामों के अनुसार तुम्हें प्रतिफल देने के लिए मेरे पास सब कुछ है। परमेश्वर हमें हमारे काम के अनुसार ही हमें प्रतिफल देगा। जब हम स्वामी के काम आएंगे, जब हम काम करेंगे, परमेश्वर हमारे काम के अनुसार हमें प्रतिफल देगा। एक वचन निकालते हैं, तीतुस उसका 2 अध्याय उसके 14वें वचन को पढ़ता हूँ, लास्ट। यहाँ लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, आपको हमको छुड़ा लिया कि और एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। प्रभु ने कहा ना, तू भले कामों में सरगर्म हो। आपको और हमको भले भले कामों में सरगर्म होना है। आपको और हमको परमेश्वर आज चाहता है कि आप और हम एक अच्छे उपयोगी पात्र बन जाएं और स्वामी के, परमेश्वर के काम आएं, अपने जीवन के उस गंदगी को, सड़ाहट को, बैरभाव को दूर करें। जैसे मैंने अपने आप को बताया, यदि एक बर्तन में जंक लगा है, गंदगी फैला है, तो हम उससे पानी भी नहीं पीते हैं। यदि एक पंखा में जंक लग गया तो उसको कबाड़ में बेच देते हैं, फेंक देते हैं। तो ऐसा मुझे एक वचन पवित्र आत्मा गाइड कर रहा है, तुम पृथ्वी की, है ना, तुम जगत की ज्योति और पृथ्वी की नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो कोई काम का नहीं। तो हमारे स्वाद को बिगाड़ना नहीं है भैया, लेकिन हमें उस नमक के समान एक अच्छा, फलवंत, आशीषित जीवन जीना है। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप एक अच्छा और उपयोगी पात्र परमेश्वर के लिए बन जाएं, स्वामी के काम आए, परमेश्वर के काम आए, अपने जीवन से सड़ाहट, गंदगियों को दूर करें और एक पवित्रता का जीवन जिए। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ इन सारी बातों के लिए। धन्यवाद। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीष देवे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे अगले संदेश, अगले दर्शन, अगले प्रकाशन के साथ। प्रेज द लॉर्ड।